हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे हम कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं डेवलप कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल, या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, स्टडी मटेरियल, रिजल्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, प्रमोशन, करियर ग्रोथ। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में पहुँच जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं व्हाट इज़ महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल। महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर अब होता है हाईलाइट्स, जैसे कि यहाँ पे दिया गया महाराष्ट्र पुलिस लीगल अथॉरिटी का यहाँ पे दिया महाराष्ट्र IN दिया गया इंडिया। फिर जनरल नेचर ऑफ महाराष्ट्र पुलिस लोकल सिविलियन एजेंसी दिया गया। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। मेन मोटिव क्या है इसका, टू प्रोटेक्ट गुड, टू पनिश इविल दिया गया। हेड क्वार्टर्स ऑफ महाराष्ट्र पुलिस मुंबई इन महाराष्ट्र। एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होता है आपका एग्ज़ाम, और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड मराठी होती है। फिर अब होता है एग्ज़ाम डेट्स पे जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता दिया जाता है। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब आता है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी रहती है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया रहता है, फिर सिलेबस के बारे में दिया रहता है, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में दिया, मतलब हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया रहता है और किस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या क्या आपको गाइडलाइंस रहती है, उन सब के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर अब हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई हैं और ये वैकेंसीज़ एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं और अभी अनाउंसड नहीं किया है वैकेंसीज। जब भी अनाउंस किया जाएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर एज लिमिट, जैसे कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो फिर आपकी एज 18 to 25 के अंडर में होनी चाहिए, और अगर फीमेल के हैं तो भी आपकी एज 18 to 25 के अंडर में होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 25 से ज़्यादा है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, जैसे यहाँ अगर आपको डिग्री कंप्लीट है तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पे फिजिकल क्वालिफिकेशन दिया गया, जैसे कि यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ हाइट दिया गया, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए है 155 सेंटीमीटर। फिर चेस्ट मेल के लिए दिया गया 79 to 84 के बीच में होना चाहिए का। फिर आप पता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरह से फिल किया जाता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल किया जाता है, उन सब के बारे में आपको दिया गया। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे दिया रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। तो फिर आप उस पर
क्लिक करना रहेगा। क्लिक करके आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सारा वहाँ पे दिया रहता है कि आपको क्या क्या इसमें फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा और कैंडिडेट्स नेम नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी का सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। उसके बाद आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट चाहिए, मतलब हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट भी चाहिए रहता है। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दिया गया यहाँ पे 524 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 324 रुपीज़ है। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको इतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए आपने और आपने अपना एप्लीकेशन फ़ीस भी दे दिया, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है रीचेक करना रहता है। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन सारी दी है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर अब आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज पहले आती है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करके अपने पेज में ओपन जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और ये जो है एडमिट कार्ड वो एग्ज़ाम के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप अपना एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया कि एडमिट कार्ड के अंदर यहाँ पे डिटेल्स दी रहती है, जैसे कि आपका नेम रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, कैंडिडेट्स फ़ोटो रहेगा, कोड फॉर द एग्ज़ाम हॉल एंड एग्ज़ाम सेंटर एंड शिफ्ट टाइम, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया गया कि आपका सेंटर कहाँ पे आएगा एग्ज़ाम में, जैसे कि यहाँ पे मुंबई है, अमरावती है, पुणे है, अकोला है, जलना है, धुले है, मतलब हर एक नासिक है, बहुत सारे प्लेस नेम दी गई है। यहाँ पर आपको इन समय से किसी भी प्लेस में आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है, एग्ज़ाम होता है। फिर यहाँ पर होता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कितना वो टाइम मिलेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे है मराठी लैंग्वेज के लिए 60 मार्क्स है एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मार्क्स है। फिर जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब के लिए 100 मार्क्स है। टोटल आपका मार्क्स हो 200 मार्क्स का है यहाँ पर एग्ज़ाम। और फिर हम आते हैं यहाँ पे पैटर्न फॉर क्या क्या पैटर्न रहता है, जैसे कि 1600 मीटर इन द एयर 20 पॉइंट्स रहते हैं इसमें। फिर 100 मीटर्स ऑफ रनिंग 20 पॉइंट्स, थ्रो 20, लॉन्ग जंप 20, 10 पोल्स विथ अप्स 20, टोटल हुआ आपको 100 मार्क्स। फिर यहाँ पे बताइए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि अगर आपने 800 मीटर्स इन द एयर में अगर आपने रन किया तो फिर आपको यहाँ पे 25 पॉइंट्स दिया गया है। फिर 100 मीटर इन 1 मिनट 25 पॉइंट्स, थ्रो द करेक्ट आइटम्स 4 kg 25 पॉइंट्स। फिर लॉन्ग जंप के लिए भी 25 पॉइंट्स दिया, टोटल हुआ आपको 100 पॉइंट्स। फिर हम बताते हैं सिलेबस, आपको क्या क्या सिलेबस स्टडी करना रहता है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रीजनिंग सिलेबस के लिए यहाँ पर है। फिर यहाँ पे जनरल नॉलेज सिलेबस के लिए दिया गया, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए दिया गया और उसके की पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश के लिए भी दिया गया है, फिर मराठी लैंग्वेज के लिए है, एप्टीट्यूड सिलेबस के लिए है, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया। फिर हम आते हैं प्रिपरेशन टिप्स। प्रिपरेशन टिप्स होता है कि आपको किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना रहता है। तो सबसे पहले अपने स्टडी के लिए आपको टाइम टेबल बनाना रहता है, उसके बाद आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना रहता है। सबसे पहले आपको उस टाइम टेबल को फॉलो बनाना है, उसके बाद आपको जब भी स्टडी करना आपको बैठना है तो फिर आपको सबसे पहले अपना स्टडी से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको लिख के रखनी है, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, फिर बुक्स हो गई, सारी आपको बुक्स लेकर रखनी है। उसके बाद आपको सब ऐसे प्लेस पे बैठना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप आराम से स्टडी कर सकें, ऐसे प्लेस पे आपको स्टडी करनी है। उसके बाद आपको वो मतलब आराम से स्टडी करनी है, मतलब आपको ऐसे स्टडी करनी है आपको समझ में आए, आपको ये नहीं कि हाँ आपको फास्ट स्टडी करनी है। और उसके बाद आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेके स्टडी भी नहीं करनी है।
फिर अब आते हैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल के लिए। जैसे यहाँ पे NCERT बुक्स के लिए दिया, क्लास 6 अप टू क्लास 12 के लिए NCERT यहाँ पे दिया गया है। फिर पंचायत राज के लिए आपको किशोर लावत दिया गया। नेम ऑफ द बुक्स एंड ऑथर्स नहीं दी गई है, मतलब आपके लिए कौन कौन से बुक्स बेस्ट रहती है उन सब के वास्ते में उन सब के लिए यहाँ पे दिया गया है, बेस्ट बुक्स यहाँ पे दी गई है। फिर अब होता है एग्ज़ाम एग्ज़ाम रिज़ल्ट। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही अपने पेज पे ओपन जाएंगे, जहाँ पर आपको रिज़ल्ट का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स होता है कि अगर आपको कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे और आपको नेम मेरिट लिस्ट में आएगा। अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं होता है तो फिर आपका नेम जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। फिर आपको कोशिश करनी है कि आपको कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स आए। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपने प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, इन सब में अगर आपने पास हो गए अच्छे नंबर से, आपने सारा डॉक्यूमेंट्स भी सही है और फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में अगर आपने पास हो गए तो फिर तो भी आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, मतलब तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग है या फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास नहीं होंगे फिर भी आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर अब सैलरी एंड बेनिफिट, अलग अलग पोस्ट के लोगों के लिए अलग अलग सैलरीज होती है। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल के लिए दिया गया है S7, या फिर पे स्केल यहाँ पे 5200 टू 20,200। फिर डियरनेस एलिमेंट्स के लिए 2,604। फिर स्पेशल पे के लिए 750 रुपीज़ है। फिर अदर एलिमेंट्स के लिए 2,500 टू 6,000। फिर यहाँ पे है ग्रोस सैलरी पर मंथ 27,554 रुपीज़ टू 31,054। ऐसे यहाँ पे बेनिफिट्स दिए गए, आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं इसमें। और कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो सकता है। और अगर इसमें अप्लाई किया था, आप इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट्स रहेगा और आपको क्या क्या वर्क करना रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।